भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र की बुनियाद तो ये भी कहा जाता है कि हजारों साल पुरानी है। जब पश्चिमी देशों ने गणतंत्र का नाम तक नहीं सुना था, तब वैशाली जैसा गणतांत्रिक राज्य भारत में मौजूद था, ऐसा दावा बार बार किया जाता है। लेकिन स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र में राष्ट्रवाद और परिवारवाद एक दूसरे के आमने सामने आकर अक्सर खड़े हो जाते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि देश पहले है या परिवार पहले है। बीते दिनों में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपने ये बहस भी देखी है कि नेशन फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, और एक बार फिर यही सवाल उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल मन की बात कार्यक्रम में देश सेवा की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सत्ता नहीं सेवा के मार्ग पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर भी सवाल खड़ा किया। कांग्रेस ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री पर जुमलेबाजी करने का आरोप लगाया। सवाल है कि जो कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पर्याय बनती दिखाई देती है, बीजेपी बार बार यही हमला कांग्रेस पर कहकर करती है कि वो परिवार की पार्टी है। जिस कांग्रेस पार्टी पर एक नहीं बल्कि 5 पीढ़ियों से एक ही परिवार यानी गांधी परिवार का वर्चस्व है, क्या उस कांग्रेस को देश सेवा का लेक्चर देने का हक है? और सवाल यह भी है, क्या राष्ट्र की सेवा कांग्रेस पार्टी के लिए जुमलेबाजी है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। राजीव जेटली हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया आपको दिखाई दे रहे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और गजेंद्र साखला है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। गजेंद्र साखला जी, पहला सवाल आपसे है सर, ये जो अभी दूसरा सवाल मैंने पूछा वो यही सवाल है, क्या सर देश सेवा की बात करना जुमलाबाजी है? देश सेवा की बात करना जुमलेबाजी नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर रहना चाहते हो, सत्ता में रहना चाहते हो और उसको लेकर के देश सेवा का नाम लेवे, तो वो जुमलेबाजी होती है। अभी हाल ही में उपचुनावों से मुंह की खाने के बाद फटाफट डीजल की रेटें कम, पेट्रोल की रेटें कम, गैस की रेटों के अंदर सब्सिडी और बाकियों पर भी विचार, महंगाई पर भी विचार, ये सारी इस बात को दर्शाती है कि आगे होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। उसको कंपनसेट करने के लिए सत्ता की लोलुपता इस बात से प्रतीक होती है। अगर आपके मन में जन सेवा होती तो आप इतनी रेट बढ़ाते ही नहीं। अगर 250 रुपए कम में सिलेंडर आज मिल सकता है तो ये 250 रुपए में सिलेंडर आपको 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले भी मिल सकता था। क्यों जनता? आपको आवाज आ रही है गजेंद्र साखला जी? गजेंद्र साखला के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन राजीव जेटली ये कह रहे हैं सारे फैसले तो चुनावों को देखते हुए किए गए। ठीक है, गजेंद्र साखला हमारे साथ आ गए हैं। गजेंद्र साखला जी, आपको ये अच्छा लग रहा है, अभी आपने खुद से गिनवाया कि पेट्रोल का दाम कम किया, डीजल का दाम कम किया, गैस का दाम कम किया, इसका दाम कम किया, उसका दाम कम किया, ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? पहले बताएं। संपर्क हमारा उनके साथ टूट गया। राजीव जेटली जी, आपका जवाब। उन्होंने कहा सत्ता लोलुपता है, सत्ता सबको चाहिए, और ये सारे कदम उन्होंने गिनवाए। कहा किस लिए लिए गए? ताकि सत्ता में बरकरार रहे। 5 राज्यों में चुनाव है, जहां सत्ता में है वहां सत्ता में कायम रहे। हाँ जी, आ रही है अदिति। 1991 के अंदर हमारी एक विदेशी पत्रिका जिसे टाइम्स कहा जाता है, टाइम्स पत्रिका ने एक आर्टिकल छापा था, उसमें एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी, ध्यान दीजिएगा 1991 मतलब आजादी के चंद दिनों के, चंद सालों के बाद इस बात को लिख दिया गया था कि पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है वो भीमकाय हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी आलसी हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो काला धन जमा करना शुरू कर चुके हैं। तो अब ये कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य था वो खत्म हो चुका। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टाइम्स ने लिखा था, उस वक्त में लिखा था। हमारे देश की जनता को इस बारे में एहसास होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, क्योंकि तब इतना मीडिया इतना मजबूत नहीं होता था, ये सोशल मीडिया नहीं होता था, जानकारियां उपलब्ध नहीं होती थी। वहीं पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उसी वक्त को मैं कोट कर रहा हूं, एक और आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल में लिखा था कि देश भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री जिनको जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, वो अच्छी शराब और अच्छा खाना पसंद करते हैं। वो अच्छी शराब और अच्छा खाना पसंद करते हैं, और रंगीन उनकी शामें होती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी टाइम्स नाउ ने लिखा, टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। आप सुनिए पूरी बात मैं बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं। पहले प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री थे सर,
पहले प्रधानमंत्री इस देश के कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ये तो कुछ तथ्य हैं सर। मैं आपसे जो तार्किक तौर पर बात कर रही हूं, जो आज कांग्रेस पार्टी कह रही है, आप उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे सत्ता लोलुपता आप में नहीं थी तो फिर ये डिसीजन क्यों लिए? सत्ता की चाह आपको भी है, सत्ता की चाह हमको भी है, उस पर जवाब दीजिए ना सर। आप तो निजी हमले कर रहे हैं। मेरी पूरी बात होगी तभी आपको शायद हल निकल पाएगा, उसका जवाब मिल पाएगा। अब मैं आगे आ रहा हूं। उसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि भारत के अंदर उप प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है उनका नाम वल्लभ भाई पटेल है। वो एक मजबूत व्यक्ति हैं, शाकाहारी हैं और उनका पूरा जीवन अपने सेवा में चला जाता है, देश की सेवा में चला जाता है। जिस तरीके से वल्लभ भाई पटेल साहब 1991 में देश को समर्पित थे, उसी तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को समर्पित है। 18-18 घंटे के जाग करके वो अपना काम करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि उस वक्त पे सेवा करने वाले लोग नहीं थे। सुनिए, नहीं सर, क्लैरिटी चाहिए मुझे। 1991 में मैंने आपको एक आर्टिकल को कोट किया कि आर्टिकल 1991 में लिखा गया था। मैंने आप एक आर्टिकल को कोट किया, आपने ध्यान दिया मेरी बात की तरफ? सर मैंने आपकी बात पे ध्यान दिया। 1991 में 1991 में कि 1951 की बात कर रहे हैं आप? सॉरी, 1951, मैं बोलने में थोड़ी गलती हो गई है। 1951 की बात कर रहा हूं। हो सकता है मैं 91 4-5 बार बोल चुका हूं, मैं 1951 को कोट कर रहा हूं। सॉरी, माफ कीजिएगा इस बात के लिए। लेकिन इस बात की थीम में जाइए जो मैं बात आपको कोट कर रहा हूं। वो ये बात कह रहा हूं कि उस टाइम पे भी अगर ये आर्टिकल लिखे गए जा रहे थे, उस टाइम पे भी नेताओं के बीच में डिस्टिंग्विश किया गया था कि कौन सेवा कर पा रहा है और कौन अपने देश को इस तरीके से अलग दिशा में लेकर जा रहा है। तो हम नहीं कह रहे हैं, ये विदेशी मैगजीन कह रही थी। आज भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे अपने देश की सेवा चाहिए और मैं सेवा के लिए आगे आना चाहता हूं, मैं सेवा के लिए समर्पित हूं। तो हम जब कह रहे हैं कि सेवा के लिए समर्पित, हम तो कांग्रेसी नेताओं का भी नाम ले रहे हैं। हम तो कांग्रेसी नेताओं को भी ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी इस तरीके के नेता रहे हैं जो देश के लिए समर्पित थे। आपने कहा निजी टिप्पणियां करी जा रही हैं। निजी टिप्पणियां मैं नहीं कर रहा हूं। निजी टिप्पणियां बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है, जो आप ही की इंडस्ट्री से आते हैं, मीडिया से, जो प्रिंट से आते हैं, ये उन्होंने लिखा है। लेकिन क्या ये देश के पास जानकारी थी? ये देश के पास जानकारी नहीं थी। तो मैं इसीलिए आपसे बताना चाहता था कि आज भी सर मैं चाह रही थी कि हम 2021 पे फोकस करते हैं, 2021 के बारे में बात करते हैं, मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं, 5 राज्यों में चुनाव को लेकर जो आपसे सवाल पूछ रहे थे उस पर बात करते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको फ्लोर दूंगी सर, एक एक कमेंट सबका लूंगी। यहाँ पर अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, लगातार मुस्कुरा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, एक कॉमेंट आपका और फिर उसके बाद किशोर तिवारी, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विडंबना यह है कि हमेशा इतिहास में जीने में आई है। 1970 की बात करेंगे, 50 की बात करेंगे, 2300 साल पीछे की बात करेंगे, 2000 साल पीछे की बात करेंगे, लेकिन आज जो यहाँ जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको जनता ने कांग्रेस को हटा के सत्ता बैठाया था ना, इसलिए कि आप कुछ नया करेंगे, कि आप यहाँ महंगाई बेरोजगारी कम करेंगे, आप जनता की बात करेंगे, महिला समस्या की बात करेंगे, आप यहाँ किसानों की बात करेंगे। उन्होंने इसलिए थोड़ी बैठाया था कि आप इतिहास यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे, लेकिन आपने क्या किया? किसानों को रौंद के मार डाला। किसान की इनकम दोगुनी की जगह किसान यहाँ धरने पे बैठा है, महिलाओं का चीरा न हो रहा है, और महंगाई बेरोजगारी का तो आलम यह है कि लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। आपने हिंदुस्तान को ये दिया है और हिंदुस्तान को नफरत की आग में झोंकने का काम करते हैं। जब भी आपका मुंह खोलते हैं तो नफरत उगलते हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान तो इसलिए बना ही नहीं है जिसलिए आप हो, इसलिए मुझे तो नहीं लगता आप हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हो। आपको राजनीति जाके कहीं और किसी विदेश में धरती पे करना चाहिए। जब आपको इतना प्यारा है विदेश, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, कभी अमेरिका चले जाते हो, तो आप वहीं जाओ ना। आप हिंदुस्तान के आवाम की तो बात ही नहीं करते, हिंदुस्तान की जनता की परेशानी की तो बात ही नहीं करते। आप या तो किसी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे और कहेंगे हमें सत्ता चाहिए। नहीं सत्ता चाहिए तो फिर क्यों किसानों को आपने मार डाला? 700 किसानों की मौतें हो गई। सत्ता की लालच किसको है? छोड़ दीजिए सत्ता। किसने बोला था कि आपको सत्ता की लालच नहीं है सत्ता बैठने के लिए? हमको कोई जबरदस्ती तो किसी ने बैठाया नहीं है। सत्ता भी चाहिए। आप यहाँ दमनकारी नीति भी अपनाएंगे, लोकतंत्र की भी हत्या करेंगे, यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी करके लोगों को आत्महत्या पे मजबूर करेंगे, और मुझे सत्ता नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको भाई? जब आपकी सरकार थी तो किसान आत्महत्या नहीं कर रहा था सर? आज जो किसान, आप बताइए कब ऐसा हिंदुस्तान में हुआ एक साल तक किसान यहाँ धरने पे बैठा हो? आप ये बताइए, किसान खुदकुशी कर रहा था कि नहीं कर रहा था? ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता स्पष्ट करते हुए। आपकी तरह मुझे फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की आदत नहीं है सर। अरे मैंने तो लेकिन किसान आज जिस हालत में है उसमें योगदान आपका भी है सर। उसमें योगदान हर सियासी दल का है। उससे पल्ला मत झाड़िए सर, उससे पल्ला मत झाड़िए, उससे इंकार मत कीजिए। राजीव जेटली से जवाब लीजिए सर, राजीव जेटली से जवाब लीजिए, राजीव जेटली से जवाब ले लीजिए सर। प्लीज हंगामा मत कीजिए, हंगामा मत कीजिए। इस तस्वीर को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तस्वीर बदलने की कोशिश राजीव बदल जाएगी। हाँ ठीक है सर, तो जनता समझेगी तब ना बदलेगी तस्वीर। तस्वीर भी बदलेगी। जनता को सुनाइए ना, जनता को सुनने दीजिए। जनता
जनता को सुनने दीजिए, आप सबके पास क्या है उसे बताने के लिए। आप ऐसे हंगामा मचाएंगे सर तो नहीं होगा, ऐसे शोर मचाने से नहीं होगा। सॉरी अनुराग जी आप अपनी बारी पे बोलिए। सर आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब ले लीजिए। राजीव जेटली, आपने एक ही परिवार की बात करी थी, वो बताया होता आपने कि और भी परिवार बैठे यहाँ पे, तो मैं उन पे भी थोड़ी चर्चा कर देता। एक ही परिवार की बात की थी। देखिए, आप जिस परिवार से आते हैं अनुराग भदौड़िया जी, आपकी पार्टी जिस परिवार से आती है, आप उनका अपना बैकग्राउंड चेक करके देखिएगा। आपने नेताओं का बैकग्राउंड इसलिए चेक करके देखिएगा कि उनकी आर्थिक आय कितनी थी। और आज अखिलेश यादव जिस गाड़ी में घूमते हैं, उस गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। मैं उस फैक्ट्री, उस उद्योग के बारे में जानकारी चाहता हूं, जो उद्योग और फैक्ट्री मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी के लिए लगाई थी। अखिलेश यादव जी के लिए लगाई थी। अभी मैं किसानों पर तो बाद में आऊंगा। किसान में गन्ना किसानों ने अनुराग भदौड़िया जी आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। एक सेकंड रुक जाइए राजीव जेटली प्लीज, एक सेकंड। अनुराग भदौड़िया जी जब आप बोल रहे थे सर तो नहीं बोल रहे थे, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज सर मजबूर मत कीजिएगा और मुझे किसी का भी ऑडियो डाउन कराना पड़े प्लीज। वक्त जाया नहीं होना चाहिए क्योंकि डिस्कशन जनता के लिए। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए राजीव जेटली का जवाब ले लीजिए प्लीज, प्लीज जवाब ले लीजिए राजीव जेटली। लेकिन अनुराग जी अभी तक सुधरे नहीं। गाड़ी तो 1 करोड़ की लेगी, टूटियां भी साथ लेकर चले गए। अरे भाई अपनी जिस कोठी में रहते हैं वहां की टूटियां तक खोल के ले जाते हैं आप लोग। अपनी नीयत तो ठीक कर लीजिए कम से कम। आप नीयत तो ठीक कर लीजिए। पैसा तो आपके परिवार के पास बेइंतहाशा आ चुका है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है आपके पास, लेकिन कम से कम बड़ा दिल भी दिखा देते, बड़ा दिल भी दिखा देते। इतना नीचे गिर जाना किसी पार्टी के किसी परिवार के लिए, ये गांधी परिवार इतना नीचे नहीं गिरता है, वो टूटियां नहीं खोलता है। आपने तो टूटियां तक भी खोल दी थी। उनके शौक अलग हो सकते हैं, आपके शौक अलग है। दोनों परिवारों ने मिलकर जिस तरीके से हॉकी का खेल खेला, इस देश की जनता के साथ, अपने किसानों के साथ, अपने गरीब व्यक्तियों के साथ, इस प्रदेश में रहने वाले एक बड़े समुदाय के साथ, जिनके अधिकार आपने खींच लिए। किशोर तिवारी, एक सवाल उठता है, जिस तरह से परिवारवाद कई पॉलिटिकल पार्टीज में डोमिनेट करने के आरोप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स लगाते हैं, जनरेशन से जनरेशन लीडरशिप हैंडओवर की जाती है, वो आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है किशोर तिवारी। और सवाल ये उठता है, सत्ता सेवा के लिए है या फिर परिवार के लिए? हाँ, अभी आपने पूछा और राजू जेटली जी ने कोई गंभीर आरोप भी लगाए। देखो, परिवार में के लोगों को चुन के देने वाली ये प्रजातंत्र है। नेहरू जी को भी उन्होंने चुना, राजू जेटली जी, इंदिरा जी को भी चुना, राजीव जी को भी चुना। अब आप देखिए उनका कंट्रीब्यूशन आप डिनाई करते वो गलत है। देखो, अखिलेश जी को भी 2/3 मेजॉरिटी से चुना गया था। अभी आप कल का ही सर्वे देखो कि उद्धव जी को भी महाराष्ट्र में कोई पर्याय नहीं। मैं एक बात बोलता हूं कि मोदी जी अभी परिवारवाद का मुद्दा लेके आए, लेकिन मोदी जी 7th ईयर में जा रहे हैं, 7वां साल है परफॉर्मेंस का। उत्तर प्रदेश में 5 साल में क्या किया ये बोलने का छोड़कर अपना रिकॉर्ड कार्ड देने के बजाय वो परिवारवाद के मुद्दे पर कितने दिन तक चुनाव लड़ेंगे? अब जरा सोच लीजिए, मोदी जी के राज में समस्याओं का ढेर आ गया, मोदी जी सेवा कर रहे थे और समस्या निर्माण हो रही थी, इस पर चिंतन होना चाहिए। मोदी जी के पास और 3 साल है, मोदी जी अपने आप को सुधार ले। ये परिवारवाद का मुद्दा कितने साल तक चलाओगे? अरे लोकतांत्रिक देश में लोग चुन के देते, लोगों ने परिवार के लोगों को नहीं चुन के देना चाहिए। इस पे तो आपने चुनाव लड़ा और आप चुन के आए, लेकिन आप उनको ही वापस से लाने को जा रहे हैं। जेटली साहब, ये बहुत गलत हो रहा है। मोदी, मैं जेटली जी से जवाब लूंगी। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एनडीए की बैठक हो रही है, उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। राजीव जेटली, आपका जवाब, उन्होंने कहा परिवार से ड्रिवन जो पार्टीज है उन्हें भी तो जनता ने चुना, उन परिवारों के सदस्यों को भी जनता ने चुना। और प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने ये कहा कि उनको रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। वो आए थे तब भी परिवारवाद पर ही हमला करते थे और आज भी परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं, शिवसेना कह रही है। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो हर महीने, हर हफ्ते, हर घंटे पेश होता है। हमारा रिपोर्ट कार्ड आज से पेश नहीं हो रहा है। हमारा रिपोर्ट कार्ड 2014 में हमने जब जिस मैनिफेस्टो को सामने रखे था, उसका रिजल्ट हमारे को 5 साल के बाद इस देश की जनता ने दे दिया था। उसके बाद भी
उसके बाद भी जो परिस्थितियां बनी, बहुत सारे प्रदेशों के अंदर चुनाव भी हुए, वो रिजल्ट भी हमारे को जनता ने दिया था। लेकिन मुद्दा जिसके ऊपर अदिति जी चर्चा कर रही हैं, किशोर तिवारी जी, एक सेकंड रुक जाइए राजीव जेटली जी। किशोर तिवारी जी, क्योंकि आपकी आवाज जब उनके साथ ओवरलैप हो रही है, सर क्लैरिटी नहीं आ रही। प्लीज दर्शकों को अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो हमारे इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। सर राजीव जेटली बात पूरी कर लेंगे, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। एक कमेंट में लूंगी माधव आनंद से, उसके बाद मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। किशोर जी, तब तक आप थोड़ा सा संयम बरतिए। राजीव जेटली। किशोर जी, आप आज चैन की नींद सो पाते हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस देश की जनता अगर किसी के सहारे ये सोचती है कि मेरा देश ईमानदारी से आगे चल सकता है, तो वो भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मेरे देश का सैनिक जो बॉर्डर पे बैठा है, उन सरहदों पे बैठे सैनिक ने भी एहसास कर लिया कि ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जो मेरे साथ रहते हैं आकर के, वो सर्दी के दिनों में मेरे साथ रहते हैं। आप बताइए, कौन सा परिवार ऐसा है जिसने अपनी दिवाली छोड़ी? कौन सा परिवार ऐसा है जो दिवाली की सर्दियों में या सर्दियों के दिनों में जाकर सेना के साथ बिता रहा है? कौन सा परिवार ऐसा है, मुझे बताइए। इसीलिए बोला जाता है परिवार और सत्ता का सुख भोगना अलग बात है और सेवा करना अलग बात है। अरे भाई, आप करके तो दिखाइए, नकली तरीके से करिए, मैं कहता हूं आपको। अरे झूठा ही कर दीजिए, लेकिन जाके तो दिखाइए इतनी दूर सरहदों के ऊपर। छोड़िए ना अपने परिवार को कुछ देर के लिए। आप तो सत्ता में बैठे हैं, क्यों नहीं बाहर निकलते आप लोग? ठीक है, जवाब ले लीजिए किशोर तिवारी। कहता हूं कि आप ठीक है, जवाब ले लीजिए राजीव जी। राजीव जी जवाब ले लीजिए। किशोर तिवारी, क्यों नहीं एहसास करते उस जनता को? ठीक सर, किशोर तिवारी जवाब दीजिए। नहीं, राजू जी जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको जनता अच्छा समझेगी, लेकिन देश में आर्थिक समस्याएं विरोध चरम सीमा पे है और काम बराबर हो नहीं रहे, ऐसी जनता कह रही है। तो कम से कम मोदी जी अपने काम पर ख्याल दे तो अच्छा होगा। आप कहते हैं रिपोर्ट कार्ड दे रहे, मुझे तो मालूम पड़ा वो तो मंत्रियों से भी मिलते नहीं और किसको रिपोर्ट कार्ड देंगे? मन की बात के नाम पे खुद की बात बोलते हैं और जन की बात करते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, किशोर तिवारी ये कह रहे हैं, माधव आनंद कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से ये आरोप लगा रहे हैं, शिवसेना ये आरोप लगा रही है माधव आनंद की मन की बात से खुद की बात बोलते हैं, जन की बात नहीं बोलते। आपका जवाब? देखिए, ये जो सरकार है पूरी तरह जनता के लिए समर्पित सरकार है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष नेतृत्व विहीन है, जो हमेशा से मैं कहते आया हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के अवसर पर जिन जिन बातों का जिक्र किया अदिति जी, उस बात में सत्यता है। जिस तरह परिवारवाद लोकतंत्र में हावी हो रहा है, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी पे पकड़ बनाई हुई है, युवाओं को मौका नहीं दे रहा है, एक व्यापार के तरह जैसे पार्टी को खड़ा कर दिया है। क्या यह लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? 130 करोड़ की आबादी में पूरा भारतवर्ष युवाओं के लिए जाना जाता है। आज जो अच्छे युवा हैं चाह के भी राजनीति में नहीं आ पाते, इन सारी पार्टियों में या पढ़ने नहीं किया जाता। एक सेकंड, किशोर तिवारी जी प्लीज सर, आपसे विनम्रता से कह रही हूँ, आप इंतजार कीजिए। आपको मैं वापस फ्लोर दूंगी, उन्हें इंटरप्ट मत कीजिए। उन्होंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, पूरे 18 मिनट उन्होंने इंतजार किया है सर। प्लीज, थैंक यू। अदिति, यही कुछ पार्टियां ऐसी हो गई हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पकड़ बनाए हुए एक व्यवसाय का रूप जैसे धारण कर लिया है पॉलिटिक्स में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको रोकने की आवश्यकता है, वक्त आ गया है। और मैं कहता हूं केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को इस पे स्टेप लेने की भी आवश्यकता है। अगर परिवारवाद, एक ही परिवार के 50 लोग आ रहे हैं, एक ही परिवार के लोग प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय का रूप धारण कर ले, तो ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और जहां तक सेवा की बात है, उन्होंने सही कहा कि वही लोग राजनीति में आए जिनमें सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर मेवा खाने के पर्पस से अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो राजनीति का परिदृश्य अब चेंज हो चुका है। भारतवर्ष की जनता भी समझदार हो चुकी है और यही कारण है लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारतवर्ष की जनता प्यार दे रही है और 2024 में भी प्यार देगी, क्योंकि सेवा की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई है। परिवारवाद उनमें नहीं है, उनके परिवार में क्या है हम सब लोगों को पता है। इसीलिए सिर्फ देश के लिए जीना, देश के लिए समर्पण, यह सबों को सीखने की आवश्यकता है और विपक्ष के लोगों को भी सीखने की आवश्यकता है। इसलिए राजनीति मत कीजिए, जो प्रधानमंत्री कहे हैं उस मार्गदर्शन पे आप भी चलिए, आपका भी भला होगा। सेवा भाव सीखने की जरूरत है परिवारवादी पार्टियों को। किशोर तिवारी और उसके बाद अनुराग भदौरिया और गजेंद्र साकला, प्लीज जल्दी जल्दी। देखो, सेवा भाव की बात है तो उनका जन सामान्य के लिए होना चाहिए, ऐसा माधव मैंने कहा था, क्योंकि उनका सेवा भाव केवल अडानी अंबानी के लिए है, ऐसी आलोचना हो रही है। आप समझ लीजिए, तो आपकी आदत है, वो आपकी
की आदत है, अदानी, रिलायंस, पता नहीं किस किस का नाम लेते हैं। वो तो किसानों के लिए भी जीते हैं, बड़े उद्योगपति भी उन्हीं के, सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए वो काम करते हैं। मैं तो बीच में नहीं बोला की तरह आपको देते हैं अदानी के लिए काम करते हैं कि आप लोग आदत हो चुकी है। माधव आनंद प्लीज, अब उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं वापस आपको काउंटर करने के लिए मौका दूंगी, प्लीज प्लीज। अब देखो माधव तुम भी ज्यादा दिन उनके साथ रहने वाले नहीं हो, तुम है ना अभी अभी आए हो, लेकिन मुझे बताइए कि जनता में असंतोष है और उस वजह से मोदी जी बेचैन है, ये बात समझ लो। और खुशहाली होती तो जीडीपी इतना गिरता नहीं, बेरोजगारी के प्रश्न नहीं आते। बुनियादी कोर इश्यू जो सोशलिज्म के है उससे सरकार हट गई है। नहीं तो एक साल किसान धरना दे और सरकार एक साल के बाद उनकी मांगे मान ले, ये तो बहुत दुख की बात है। माधव आनंद ज्यादा समय मत रहो, आपकी ग्राउंड लेवल पर शुरू होने का समय आ रहा है। आप देख लो, लोगों में असंतोष है। मैं तो किसान कार्यकर्ता हूं। माधव आनंद, काउंटर करने के लिए एक आपको 30 सेकेंड्स, उसके बाद अनुराग भदौरिया, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए, अब जितनी बातें एक कर रहे हैं, यानी मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ये लोग पूरी तरह जितनी बातें कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। और मैं राजनीति से एक युवा होने के नाते मैं नहीं चाहता हूं कि जो जिस तरह की राजनीति वो लोग कर रहे हैं उसका मैं कभी समर्थन करूं, और कभी उस दिशा में सोचने की भी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। देश सर्वोपरि है, सबको समझने की आवश्यकता है, देश से बढ़कर कोई नहीं है, और इस देश को बनाने में सबकी भूमिका रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जो अभी के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी भी अहम भूमिका है और आगे भी अहम भूमिका रहेगी। ठीक है, एक काउंटर अनुराग भदौरिया करना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि सेवा भाव सीखने की जरूरत है परिवारवादी पार्टियों को। प्रधानमंत्री मैं तो कहूंगा, बिल्कुल सही कह रहे थे मानव आनंद, कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश तो नहीं दिखाया जाता है, ना देश की समस्याओं पे हम डिबेट कर रहे हैं बैठ के। साखला जी भी दूंगी आपको, मेरी बात तो कर लो। प्रधानमंत्री जी के बारे में हम डिबेट कर रहे हैं, देश के बारे में कब कर रहे हैं? गरीब किसान के बारे में डिबेट कर रहे हैं क्या हम महंगाई पे डिबेट कर रहे हैं क्या बैठ के? क्या हम उस महिला का सम्मान के लिए बात कर रहे हैं क्या? यहाँ तो उनको पद्मश्री मिल जाता है जो कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में आजादी के आंदोलन पर चुप रही। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ी सी सभ्यता सीखे, इससे पता चलता है आप कितने परेशान हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप नहीं, ये देश उसको पद्मश्री दे देता है जो चुप रही। मैं आपके बीच में नहीं बोला माधव आनंद, क्यों बोल रहे हैं बीच में? यही आपकी मानसिकता है क्या? मैं कह रहा हूँ अनुराग भदौरिया एक सेकंड बात कर लूं। हाँ सर, बात कीजिएगा, लेकिन एक सेकंड। हाँ, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए। दूसरे पैनलिस्ट पे आप हमला नहीं करेंगे सर? दूसरे पैनलिस्ट पर निजी हमले नहीं करेंगे सर आप दूसरे पैनलिस्ट पर निजी हमले नहीं करेंगे। मैंने हर पैनलिस्ट को रोका है, अच्छा आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं मुझे? नहीं, आप मुझे टीवी पर बैठकर धमका रहे हैं। भदौरिया जी, आप मुझे टीवी पर बैठकर धमका रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोई पैनलिस्ट बोलेगा तो आप सबके बीच में बोलते हैं तो आपको, तब आप सबके बीच में बोलते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, और दूसरा पैनलिस्ट अगर आपको काउंटर करने लगे तो आपको दिक्कत है, और फिर उसके बाद आप उसको भी धमकाते हैं, आप मॉडरेटर को भी धमकाते हैं, और अभी भी चिल्ला रहे हैं, अभी भी आप चिल्ला रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ सर। तो निजी हमले अगर आप कर रहे होंगे तो आप वक्त जाया कर रहे हैं। तार्किक तौर पर आपको बात करनी है और वाद विवाद करना है भदौरिया जी, तो मोर देन वेलकम। तो मुद्दे पे रहिए। देंगे आप। देखिए, मैंने बोला कि अगर देश की बात हो रही होती तो आज उसको यहाँ पे पद्मश्री नहीं मिलता। जो हमारे देश के जो आजादी के आंदोलन में जो शहीद हुए उनको भिखारी बोलने वाले को ये पद्मश्री देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये इनका राष्ट्रवाद है, ये इनका राष्ट्रवाद है कि 700 किसानों की मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री तो क्या, मुख्यमंत्री तो क्या, कोई उनके बारे में बात करने को तैयार नहीं, कोई उनकी आर्थिक मदद करने को तैयार नहीं। ये क्या, जो 700 किसान थे क्या हिंदुस्तानी नहीं थे? ये इनका राष्ट्रवाद है, ये इनका राष्ट्रवाद है कि यहाँ पे रोन दिया जाएगा और रोन देने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना रहेगा। ये इनका राष्ट्रवाद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अदिति जी, यहाँ पे बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पेट्रोल डाल के उसको जला, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और डीएमएसपी हटता नहीं है। ये इनका राष्ट्रवाद है। ये इनका राष्ट्रवाद है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है। ये इनका राष्ट्रवाद है। ये इनका राष्ट्रवाद है कि हमारी जीडीपी कहां से कहां पहुंच गई। ये इनका राष्ट्रवाद है। ये इनका राष्ट्रवाद है। कोई आवाज उठाएगा तो सीबीआई लगा दी जाएगी। ये राष्ट्रवाद है। बीजेपी का राष्ट्रवाद क्या, उस पर बीजेपी जवाब देगी सर, उस पर मैं क्या जवाब? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। हाँ, तो सर अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो सर बीजेपी से पूछिए ना सर, बीजेपी से लड़ेंगे आप। बीजेपी से पूछ रहा हूं अदिति जी, मैं आपसे क्यों पूछूंगा? ठीक है, आप लीजिए जवाब। राजीव जेटली, उसके बाद माधव आनंद, प्लीज एक एक करके।
पूछिए इनसे पद्मश्री देने वाले हाँ को सर, क्यों पूछ उन्होंने लिया, वो टिकट खुद ही टिप्पणी जवाब नहीं कर रहा देंगे हूं आपको, आप पे। सुन लिया उन्होंने। ये जवाब नहीं देंगे अदिति जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ अनुराग अनुराग आपको। भदौरिया नहीं जी, देंगे प्लीज जवाब। डोंट गो बाय मैं बता रहा हूं प्रिजम्पशंस, ना आपको। प्लीज नहीं देंगे जवाब। मैं अदिति जी आपको- डोंट गो नहीं बाय देंगे। प्रिजम्पशंस। अरे अदिति जी नहीं देंगे, आप भी जानते हो नहीं देंगे जवाब। सर मैं बाकी कुछ आप भी जानती हूँ जानते ना हो। जानती हूँ, लेकिन क्या? ये जरूर जानती हूँ कि आप पैनलिस्ट को बोलने नहीं देंगे और आप जरूर बीच में बोलेंगे, तो प्लीज अरे मेरे बीच में माधव आनंद बोल रहे थे, तब तो ये आप मुझे देखिए। टोक पड़े। मैं जवाब दूं? राजीव जी, अनुराग जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता आपके ऊपर, लेकिन तो मुझे करोगे आप? हैरानी है इस बात की, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया। आप डॉक्टर किस चीज के हैं मुझे समझ नहीं आया। जानवरों के डॉक्टर के पास भी इससे ज्यादा अकल होती है कि जब बात करता है तो उस बात को समझता है कि मैं कौन सी बात उठा रहा हूं। राजीव जेटली जी, अरे निजी जब हमले आपके नहीं पास सर। इकोनॉमिक्स देखिए, की ये नहीं, हालत नहीं, हमारी नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात। मैंने उन्हें भी अरे इंटरप्ट मैं किया इसलिए था, बोल रहा मैं हूं, इंटरप्ट सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। स्पष्ट करते हुए दर्शकों को मैं पैनल इसलिए को बोल रहा हूं, मेरी बात चैनल उसे endorse नहीं करता है, हम बहस में मर्यादा की बात करते हैं, भाषा से मर्यादा की बात आगे ना, करते हैं, तार्किक बात अभी की मैंने बात आपको करते हैं। जानवरों की डॉक्टर की उपाधि दी एक थी, सेकेंड। मैंने जानवरों के डॉक्टर की उपाधि दी थी, तुम तो उससे भी नीचे गिर गए यार। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ना हो तो उस बात को डिबेट में मत रखा करो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में। मैं बोलता ही चला जाऊं मैं, और पता ही नहीं चलता आपको मैं बोल क्या रहा हूँ। और आपको ये जानकारी नहीं है इन्वेस्टमेंट कितनी आई, फिर भी आपने इन्वेस्टमेंट कोट कर दिया। आपको ये जानकारी नहीं है, आपको ये जानकारी नहीं है कि देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ, फिर भी आपने इसको कोट कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे डॉक्टर होने पे थोड़ा सा आप पे शक हो रहा है। कौन सी बात आपको कब करनी है, क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है, समझ नहीं आता। ये आप रट के आते हैं, और रट के आते हैं तो आप सब कुछ बोल जाते हैं जिसके बारे में आपको एहसास नहीं होता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अरे भाई डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। कपड़ों से किसान अरे डॉक्टर साहब, आप तो उनके कील काटी भी अरे डॉक्टर साहब ये कहां से लाए, कौन सा सर्टिफिकेट है करूंगी आपका? गजेंद्र सिंह साखला को लेकर आ रहा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो राजीव जी एक साथ रखिए, थोड़ी नॉलेज तो लेकर जवाब आइए। और अनुराग भदौरिया जब मैंने राजीव जेटली को फ्लोर दिया था तो मैंने एक ही बात कही थी कि आप दूसरे पैनलिस्ट को जरूर इंटरप्ट करेंगे, प्लीज प्रूव मी रॉन्ग, बट यू प्रूव मी राइट एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन बीइंग प्रूवन राइट फॉर दैट। सर अगर आप सवाल पूछने का दमखम रखते हैं भदौरिया जी, बहुत विनम्रता से कह रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप सवाल पूछने का दमखम रखते हैं ना तो जवाब सुनने का कलेजा भी रखिए सर, दोनों बातें रखिए सर। ये तार्किक तौर पर बात होती है, लोकतंत्र में सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कहना। और वैसे विद्वान तो ये कहते हैं सुनो ज्यादा और बोलो कम। सुन लीजिए सर, रुक जाइए। गजेंद्र सिंह साखला, आप देखिए, गजेंद्र सिंह साखला सर, आप काउंटर कीजिएगा गजेंद्र सिंह साखला का भी एक कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा राजीव जेटली जी। मैं ऐसे वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे इतने हंगामे में लोगों का वक्त, दर्शकों का वक्त जाया नहीं कर सकते, प्लीज। गजेंद्र सिंह साखला। आदित्य जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार परिवारवाद की दुआई देते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को जनरल नॉलेज नहीं है इस बात का कि जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, इसी गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां, मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू और इंदिरा गांधी मिलकर के आजादी के आंदोलन में संघर्ष कर रहे थे। और आज जो सत्ता में बैठे आरएसएस और जनसंघी है वो अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए थे। ये पक्ष भी तो देश की जनता को बताना चाहिए कि 3 पीढ़ियों ने आजादी के आंदोलन के अंदर योगदान दिया है। यार अंग्रेजों के बेडरूम में, अंग्रेजों के ड्राइंग रूम में तो नेहरू जी जाते थे और किसी को अधिकार ही नहीं था अंदर जाने का। अंग्रेजों के ड्राइंग रूम बेडरूम में तो नेहरू जी को अधिकार था और किसी को था ही नहीं। अरे उस समय तो कौन हुए? उस समय तो आप लोगों ने अंग्रेजों से माफिया मांग करके, अंग्रेजों से वजीफे लेकर के अपना घर चलाया, परदादा अपना सिगार घर चलाया, परिवार चलाया, अंग्रेजों से वजीफा लेकर के, और अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए थे। बैठ के बताइए वो लोग आकर के आज देश लोगों को कह रहे राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वो देश की एकात्मकता की बात करते हैं। वो लोग जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांग करके 50 रुपए वजीफा लेकर के अपने परिवार को चलाया, मुखबिर तो वो लोग आकर के आपकी बात कह रहे जो संघर्ष कर रहा था उसका मुखबिर बता दिया। और मैंने तो आपको बोला, ये देखिए ये किताब है, ये कांग्रेस के चहेते ने लिखी है, और इस किताब को कांग्रेस के चहेते ने लिखा है। जो बात मैं कोट कर रहा हूँ, इस किताब से कोट कर रहा हूँ, उस किताब में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नेहरू जी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके की सोच थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे हमने नहीं लिखी है, आप इसका नाम तोड़िए इस किताब का। और ये कांग्रेस के सबसे बड़े चहेते हैं जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने इस बात को लिखा है कि वो शराबी थे। मैं नहीं कह रहा हूं,
इतने बड़े जो लेखक जो कांग्रेस पार्टी के, हमें आज की मुद्दे पर रहना चाहिए और निजी हमलों से बचना चाहिए। मेरा एक सवाल है मेरा एक सवाल है मुझे लगता है हम इससे बेहतर स्तर का वाद विवाद कर सकते हैं तथ्यों के माध्यम से। सारे पैनलिस्ट एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं। गजेंद्र सिंह सांखला जी शांत हो जाइए, समेत 2 सवाल है सर। सांखला जी सुनिए जरा सर, मेरे सवाल की आजादी के लिए और देश के नवनिर्माण के लिए और देश की एकात्मकता के लिए शहीद हुआ हो, सर सुनिए, ऐसा कोई चेहरा। सर सुनिए मेरी बात। अभी आपने क्या कहा? देश के स्वाभिमान और देश की एकाग्रता के लिए बलिदान दिया, एकात्मकता के लिए शहीद हुए हैं कांग्रेस के 3 परिवारों की 3 पीढ़ियां। सर आप ऐसी फौजी फैमिलियों को नहीं जानते जिन्होंने अपने परिवार से अपने बेटों को भेजा है, शहादत दी है? नहीं सर सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी, इसी पॉइंट पर आ रही थी। कांग्रेस को आप ये कह रहे हैं क्योंकि गांधी फैमिली ने शहादत दे दी तो सत्ता पर उसका हक हो गया? और इस देश में गांधी फैमिली ने कितने साल शासन किया और कांग्रेस पार्टी ने कितने साल शासन किया? इस देश की जनता ने कितने मौके दिए गांधी फैमिली को? क्या आप उससे इंकार कर पाएंगे सर? थोड़ा सा आपको मंथन कीजिए। कब तक आप बलिदान गिनाकर अपनी सत्ता अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे सर? बात कर रहा हूं मैं। आप बलिदान गिनाकर राजनीति आगे नहीं बढ़ा सकते। इस देश की जनता ने बहुत मौका दिया है। इस देश में कितने साल कांग्रेस ने, कितने दशक मुझे कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। सांखला जी तो आप सुनते नहीं है सर, मैं बार बार कहती हूँ तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिए, तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिए। और अभी जो दलील दे रहे हैं कि उन्होंने बलिदान दिया, तो इस देश के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत परिवारों ने बलिदान दिया है, बहुत परिवारों ने। और आजादी की लड़ाई एक परिवार ने नहीं जीती थी सर। पहले लेट्स बी वेरी फैक्चुअल अबाउट इट। एक परिवार ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, एक परिवार ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। और जब आपने 3 नाम गिनाए, जब आप नाम गिना रहे थे, जब आप नाम गिनाने पे जाते हैं सर, आप तो परिवार के नाम गिना रहे थे। आप देश के नायकों को कैसे भूल गए? राष्ट्र नायकों को कैसे भूल गए सर? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा? क्यों नहीं कहा जाएगा आपसे? क्यों नहीं पूछा जाएगा? देश सेवा बड़ी है, परिवार सेवा। तथ्यों पर तो आप बोलते नहीं है सर। आप बलिदान गिनाना शुरू करते हैं, आप राष्ट्रीय नायकों का योगदान भूल जाएंगे। आपने और किसी का नाम तो नहीं लिया, आपने भगत सिंह का नाम तो नहीं लिया, आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम तो नहीं लिया, आपने क्या महात्मा गांधी का नाम लिया था? अभी जब आप नाम गिनवा रहे थे तो आप तो गांधी फैमिली के नाम गिनवा रहे थे, नेहरू फैमिली के। आपने तो महात्मा गांधी का नाम भी नहीं लिया था सर, आपने तो महात्मा गांधी का नाम भी नहीं लिया था। छोड़िए, आप जिस लेवल पर जाकर डिबेट करना चाहते हैं सर, उस लेवल पर डिबेट नहीं, तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिए। माधव आनंद और उसके बाद राजीव जेटली, प्लीज ऑडियोज डाउन। एक बार में एक आवाज। माधव आनंद। अदिति जी, मैं सारे पैनलिस्ट का बड़ा सम्मान करता हूं और अनुराग भदौरिया जी का भी सम्मान करता हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि हम लोगों ने कई बार 50 बार डिबेट किया है महंगाई पे भी और बेरोजगारी पे भी, और अनुराग भदौरिया जी के साथ मैं को पैनलिस्ट रहा हूं, राजीव जी के साथ भी रहा। तो इनकी जो तर्क थे कि कभी महंगाई के मुद्दे पे डिस्कशन नहीं होता, बेरोजगारी पे नहीं होता, मैं सिर्फ ये कह रहा था। तो वो और मेरा कहने का और कुछ मकसद नहीं था। अनुराग जी आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा तेज बोलेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा, इसीलिए। बट एनीवे, जो बातें मेरा नहीं है, बीजेपी का और आपका है, क्योंकि सत्ता जाने का डर आपको सता रहा है। सत्ता के लालची आप हैं, हम नहीं। सत्ता के लिए कुछ भी रोक दिया जाए किसानों को तो कोई, हम लोग डरते नहीं है। एनीवे, बाकी जो बातें कांग्रेस के नेता ने कही, मैंने पहले भी कहा दीदी जी कि देश को बनाने में सबका योगदान है, लेकिन क्या कांग्रेस, जो आपने सही कहा, कांग्रेस के जिन जिन प्रधानमंत्रियों के नाम इन लोगों ने गिनाया, क्या उनके अलावा लोगों की भूमिका नहीं रही है? क्या उसी सहानुभूति के बल पे लगातार सत्ता में बने रहना चाहते हैं? देश में सबका योगदान है, लेकिन सिर्फ उसको आप मुद्दा बनाकर अगर पुनः सत्ता में वापस लौटना चाहते हैं तो भारतवर्ष की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। राजीव जी का भी योगदान रहा, इंदिरा जी का भी योगदान रहा, जवाहरलाल नेहरू जी का भी योगदान है। कौन उसको मना कर रहा है? कोई नहीं मना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी प्रशंसा करते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन सिर्फ भावनात्मक चीज को करके सिर्फ आप गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द ही चलते रहेंगे। क्या कांग्रेस इतनी देश की सबसे पुरानी पार्टी है? क्या भारतवर्ष में कोई नेता आपके पास नहीं है जो पार्टी को लीड कर सके? क्या यहाँ इसी तीनों के इर्द गिर्द पार्टी चलती रहेगी? तो कभी जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कड़ा चोट किया है, इसलिए आपको खराब लग रहा है। और वही मित्र होता है जो कटु सत्य कहता है, और प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के, भारतवासियों के मित्र हैं, इसीलिए कटु सत्य। राजीव जेटली प्लीज, जल्दी जल्दी।
जी मैं पहले बोलूँ या राजू करते हैं किशोर जी, मैं बोलूँ या राजू बोलेंगे? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लीजिए, उसके बाद राजीव जी आपका भी, और जो अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाए थे और गजेंद्र साखला ने, सबका जवाब एक बार में लूंगी जी। देखो राजू जेटली जी, आपका एक ही मुद्दा मुझे पसंद नहीं आया कि आप देखिए गांधी नेहरू परिवार जो है, तो इंदिरा जी और राजीव जी ने तो शायद देश के लिए ही दी है, और ये आजादी के बाद का परिप्रेक्ष्य अगर देखते हैं तो नेहरू गांधी परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिनाई करके कोई फायदा नहीं। लेकिन कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई और कांग्रेस को लोगों ने बाहर फेंक दिया। आज कांग्रेस के पास तो केवल 44 ये है संसद सदस्य है, तो आप समझ क्यों नहीं लेते बात को? मोदी जी से बहुत अपेक्षा है और मोदी जी की अपेक्षाएं पूर्ति न होने के बाद ही ये सब विरोध आ रहा है। तो मोदी उसके बाद भी मोदी जी यही कहे कि मैं परिवारवाद से देश का नुकसान हुआ, ये हुआ, लेकिन आपके आने के बाद देश का क्या फायदा हुआ ये भी आपने बताना चाहिए। दूसरी बात मैंने बोला कि मोदी जी सेवा करते हैं, मोदी जी सेवा पे राजू जी में आक्षेप नहीं लूंगा, मैं मोदी जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फोकस थोड़ा बढ़ जाए, किसान आ जाए, दलित आ जाए, आदिवासी आ जाए, गरीब आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। केवल 2 अमीर से नहीं जमेगा ना। राजू जी कबूल करो, हमारे भी मन में लगता है कि दायरा बढ़ना चाहिए सेवा का, लेकिन ये सेवा का फोकस जो है बड़ा लिमिटेड है। ठीक है, आप कह रहे हैं सेवा का दायरा जो है लिमिटेड है। 2 लोगों की बात आप किन की कर रहे हैं? राजीव जेटली भी समझ गए होंगे। राजीव जेटली जवाब इनसे पूछे। आदित्य जी, आपने इस डिबेट की शुरुआत करी थी सत्ता और सुख से। इनसे पूछे मैं दे रहा हूं इस डिबेट की जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए भदौरिया जी, सुनेंगे तब तो आपको जवाब सुनाई देगा। डॉक्टर साहब सुनेंगे तब जवाब सुनाई देगा। राजीव जेटली जी, उनको तो भिखारी बताया, तो जवाब। अरे हाँ, मैं एक ही बात कह रहा हूँ। आपने जब डिबेट की शुरुआत करी थी तो ये कह के गई थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं, सत्ता में नहीं रहना चाहता हूं। और मैं माफ़ करिएगा मुझे इस बात के लिए कि मैंने जो शब्द यूज़ किए इस डिबेट में, लेकिन इसमें से एक भी शब्द मेरा नहीं है। मैंने इसलिए पहले आपको कोट किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इन शब्दों को कोट किया, और इन शब्दों को जिन्होंने कोट किया उसके बाद जिसने अपनी किताब में इसको लिखा वो सबसे बड़े प्रेमी माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी की। उनकी किताब मैंने आपको दिखा भी दी है। तो ये मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना लगाएं कि मैं इस तरीके की टिप्पणी कर रहा हूं। ये सारी टिप्पणियां जो सी हैं कांग्रेस पार्टी के अपने बड़े बड़े जो ऑथर हैं उनके द्वारा की गई हैं। अब दूसरी बात रही कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सेवा करता हूं। देखिए ये बात सच है। हम सब लोग बैठे हैं इस डिबेट के अंदर, सभी अलग अलग पार्टियों से, अभी अलग अलग पार्टियों से आते हैं, अलग अलग पार्टियों से आते हैं। अनुराग भदौरिया जी भी सोचते होंगे ठीक है मैं प्रवक्ता तो समाजवादी पार्टी का बना रहा हूं, बात तो मैं समाजवादी पार्टी की करता रहा हूं, लेकिन देश मोदी जी के हाथ में ही रहना चाहिए। क्या आप ये बात सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? बताइए। अरे अनुराग जी, अरे अनुराग जी, अरे मिट्टी का तेल भर के इंजेक्शन लगाते हैं क्या अपने अंदर? ऐसे डॉक्टर हैं क्या? खुद ही इंजेक्शन लेके आते हैं क्या? नहीं, ये क्या बीच में क्या बोलते चले जा रहे हैं? अरे क्या बोलते चले जा रहे हैं? जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको, मैं आपको सुन रहा था। अब आपका फर्ज बनता है मुझे सुनना। मैं आपके मन की बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं आपके मन की बात बताना चाह रहा हूँ इस देश की जनता को। मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्रवक्ता यहां बैठते हैं वो हर पार्टी का प्रवक्ता बना रहना चाहते हैं, उस परिवार का गुणगान भी करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन की बात कुछ और है। इनके मन में तो यही होता है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक मेरा देश आगे जा रहा है। और भाई कुछ टाइम के लिए देश को अभी उसी गति से आगे बढ़ने दीजिए। राजनीति तो करने को बहुत मिलेगी आपको, अभी आप यंग हैं और अखिलेश यादव बोलिए पहले एक बार देश ट्रैक पे आ जाए, देश ट्रैक पे आ जाए। आपको बर्बादी के बार बार मौके मिलेंगे, आपको आगे भी कभी कभी किशोर तिवारी। वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हमारी कोशिश रहती है कि मर्यादित तरीके से वाद विवाद हो और जो पार्टीज का स्टैंड है वो कन्वे होने पाए, लेकिन अक्सर पैनलिस्ट अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, जैसा कि आज आपने हमारे डिस्कशन में देखा। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.